या अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों की जानो माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। हम सबको नेकी की राह पर चला। या रब्बल आलमीन, परेशान हाल जो हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मुश्किल में जो हैं उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। तमाम उम्मत मुसलमान को रोजगार अता फरमा। जो बरसरे रोजगार होकर भी तंग हैं उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा। तमाम उम्मत मुसलमान की परेशानियों को दूर कर दे। उनकी परेशानी, उनकी मुश्किलों को हल फरमा। हासिदों के हसद से बचा, शैतान के शर से बचा। अल्लाहुम्मा आमीन। अरे क्या बात है बाजी, आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। और ये क्या है? जहाँ तुम आज इंटरव्यू देके आई थी ना, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आया है। क्या आज ही? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखा, तुम सजदे से उठी और मालिक ने तुम्हारी सुन ली। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है आज चांद जमीन में उतर आया भाई। कसम से यार, ये अगर मेरी हो जाए पूरी दुनिया समझ मेरी हो गई। बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े। अबे उस नाजुक परी को देख और अपने आप को। तू खुद भी ख्वार हो रहा है और यहाँ मुझे भी करवा रहा है। यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली मोटे। बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। वैसे आज सुबह सुबह इतना तैयार होके कहाँ जा रही हैं? वापस आके नजर उतरवा लीजिएगा। मैं मरवाएगा क्या? तुझे अपनी इज्जत का तो ख्याल ही नहीं, मेरी इज्जत रख ले। इसकी खातिर तो सारे जहां में रुसवा होने के लिए तैयार है हम। एक कॉफी भेज दीजिए जी। वेलकम मिस सिद्रा, आइए तशरीफ लाइए, बैठिए। जैसा कि आज से आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपसे कुछ अहम बातें शेयर करूं। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, कितनी मेहनत की, ये सब कभी मैं आपसे शेयर करूंगा। हर नए पढ़ाई की तरह मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी कैरियर में अगर कामयाबी चाहती हैं तो आपको बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और आप अपनी खिदमत से कंपनी और मुझे दोनों को फायदा पहुंचाएंगी। कोई सवाल? नो सर। अब आप जा सकती हैं। गुड लक। थैंक यू।
दरक्षा, देखो कौन है दरवाजे पे। सिद्रा आई है शायद। शुक्र है अल्लाह का, आ गई। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। इतनी देर कर दी ऑफिस से आने में, परेशान हो रही थी मैं। क्या ऑफिस की टाइमिंग लेट तक है? अम्मा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। ऑफिस भी तो दूर है और फिर स्टॉप से आने में भी तो टाइम लग जाता है ना। बेटा शहर के हालात तो तुम जानती हो, ख्याल से आया जाया करना। जाओ दरक्षा बेटा, बहन को पानी पिलाओ। देखो थकन से कितना मुंह उतरा हुआ है। अच्छा ये बताओ, ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? ख्याल करने वाले लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे ना? जी कुछ ज्यादा ख्याल रखने वाले लोग थे। क्या मतलब? यकीनन ऑफिस के मर्द हजरात ने हसीना का खूब अच्छे तरीके से वेलकम किया होगा। हाँ भाई ये तो होना ही था। प्लीज आप तशरीफ रखिए। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं अपनी फाइल भूल गई। कोई बात नहीं, मैंने आपको एक जरूरी बात कहने के लिए अंदर बुलवाया था। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को नेगेटिव नहीं लेंगे। जी सर। देखो सिद्रा, हर कंपनी की कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होते हैं। मैं चाहता तो अपनी ये बात स्टाफ के किसी मेंबर को कह देता और वो तुम तक पहुंचा देता, लेकिन मैंने बेहतर यही समझा कि तुमसे मैं खुद बात कर। सर मुझसे कोई गलती हो गई काम में? गलती हो रही है, काम में नहीं, ड्रेसअप में। जी? इस तरह चादर ओढ़ना हमारी कंपनी में अलाउ नहीं है। वैसे तो प्रिस्क्राइब ड्रेस हमारा कोट पैंट है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जिस बैकग्राउंड से हैं आप, उस लिबास में आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। खैर आप बेशक दुपट्टा ओढ़ लें, लेकिन प्लीज ये चादर घर छोड़कर आया कीजिए। जी सर मैं कोशिश करूंगी। अच्छा छोड़ें इस बात को, आपके लिए खुशखबरी है। जी सर। मुझे फाइनेंस से आपकी सैलरी पैकेज का पता चला है, जो आपकी पोजीशन के हिसाब से बहुत कम है। आप जाते हुए एचआर से रिवाइज अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। लेकिन सर मुझे तो अभी इतना काम। सब आ जाएगा, परेशान होकर नहीं, बोल्ड होकर मेहनत से काम करें, सब आ जाएगा। जी सर थैंक यू। मैं आपके मेयार पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। सर अब मैं जा सकती हूँ? जी बिल्कुल। मेरे मेयार पर तो पूरी उतर चुकी हो बेबी। मल्टीनेशनल कंपनियों के काम करने का तरीका ऐसा ही होता है, और जहाँ तक चादर ना लेने की पॉलिसी रही तो ऐसे इदारों में ऐसा होता है। मार्केटिंग की जॉब्स में तो पैंट शर्ट और कोट तक पहनना पड़ता है। देख लो, मुझे तो ये बात बहुत अजीब लग रही है तुम्हारे ऑफिस वालों की। पता नहीं कैसे लोग हैं। नहीं भाई सिद्रा छोड़ दो, इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन यार अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, फजूल में आप परेशान हो रही हैं। मैं मानती हूँ सिर्फ ऑफिस तक जाने का मसला होगा, बाकी ऑफिस का माहौल तो फैमिली माहौल होता है ना। एक काम करती हूँ, ऑफिस में चादर अलाउ नहीं है तो मैं घर से उड़कर चली जाया करूंगी और ऑफिस में एंटर होने से पहले उतार दिया करूंगी। सिंपल। सॉरी यार मैं नहीं जा सकती, मैंने घर पर नहीं बताया। अब आप जाएंगे भी जनाब? फोन करके बता दो। देखो बहुत मुश्किल से हाथ आए हैं आज हसन साहब। अच्छा पूछती हूँ। वैसे तुम अपना जहन बना लो, यहाँ घूमने फिरने का, कभी डिनर कभी लंच, यहाँ तो प्लान बनते ही रहते हैं। अच्छा एक बात पूछनी है, ये एहसन साहब को कब से जानती हो? मेरा मतलब है कब से हैं, कैसे हैं?
क्या इरादे हैं जनाब? वो पहले से शादीशुदा है, ट्राई करना भी बेकार है। एक्सक्यूज मी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इनफैक्ट वो शादीशुदा होने के बावजूद उनकी नजरें लड़कियों को देख के बावली क्यों हो जाती हैं, और वो खुद भी। देखो यार, इस बहस में ना ही पढ़ो तो बेहतर है कि कौन किस नज़र से देखता है, क्या करता है। देखो, यहाँ सबसे बना के रखो, और जो तुम्हारे घर के बिल है ना, वो भी बैठे बैठे पूरे हो जाएंगे। वो कैसे? देखो, एहसन साहब को बड़े प्यार से बुलाओ, रिक्वेस्ट करो, देखो कैसे भागे भागे चले आते हैं। और वैसे भी यहाँ एहसन साहब का कहा कौन टालेगा, और वो जो तुम्हारे बिल है ना, हो सकता है कि वो अपनी जेब से अदा कर दें। सिद्रा, प्रोबेशन पीरियड खत्म होने से पहले ही बोनस, और फिर तुम कह रही थी कि अर्ली कंफर्मेशन भी दे रहे हैं जॉब की। जब से मेरी प्रमोशन की बात हुई है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कि आपको खुशी नहीं हुई? सिद्रा, खुशी से ज्यादा मुझे परेशानी है इन सब सूरत हाल की। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं हर वक्त, हमेशा हर बात को नेगेटिव लेना। लो, अम्मी भी आ गई, मैं अभी उन्हें खुशखबरी देकर आती हूँ। या अल्लाह, मेरी बेटी को और तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आपकी जो ये बड़ी बेटी है ना, ये खुश नहीं। ऑफिस वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो कह रही है दाल में कुछ काला है। अच्छा अम्मा, वो कुलसुम आपा के जो 20,000 लौटाने थे, मैं सोच रही थी कि इसी बोनस में से लौटा देते हैं, कोई कर्जा भी नहीं बचेगा और रोज रोज के ताने भी खत्म हो जाएंगे। मैं भी यही सोच रही थी मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। अच्छा अम्मा, वो कल निदा की शादी की सालगिरह है, उसका फोन भी आया था और सारी सहेलियां भी आ रही हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कल ऑफिस से ही चली जाऊं। जरूर जरूर बेटा, पर जल्दी आ जाना। हालात का तो तुम्हें पता है, पर जाओगी कैसे? उसकी आप फिक्र नहीं करें, वो हम फ्रेंड्स मैनेज कर लेंगे। हसन साहब, इतने आराम से हाथ में नहीं आने वाली। खबरदार, जो सिद्रा पे ऐसी नजर डाली। यार गलत बात है, तुम लोग क्यों इस लड़की के पीछे पड़ गए? अरे सर, आप कितने आग क्यों लग रही? वैसे यार बहुत हसीनाएं देखी, मगर ये सिद्रा अगर एक बार हाथ आ गई ना तो ये आखिरी बार होगी। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। से क्या हुआ? आपको नहीं पता? भाई साहब सिद्रा के बारे में कुछ गलत नहीं सुनते। ठीक है, तो आजम साहब क्या प्रोग्राम है आपका? हाँ मैं आ जाऊंगा, बेफिक्र है। हाँ चलिए, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ हाँ ओके।
खुदा हाफिज। सर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। कैसा फेवर? सर एक्चुअली मेरी कॉलेज फ्रेंड की शादी की सालगिरह है तो मुझे दावत में जाना है। तो सर इरफान साहब कह रहे थे कि ऑफिस में एक अहम मीटिंग है, आज रुकना पड़ेगा। ओ हाँ, मीटिंग तो है। मैं सोच रहा था कि वापसी में आज तुम डिनर कराओगी। भाई प्रमोशन हुई है तो डिनर तो बनता है ना। वेल कोई बात नहीं है, तुम चली जाना, मगर तुम जाओगी कैसे? मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा वहाँ। अरे नहीं सर, थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है सिद्रा, जस्ट रिलैक्स। जी सर, एक और बात करनी थी आपसे। वो क्या? सर कल सुबह मुझे अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो मैं लेट आ सकती हूँ? बेशक मैं शाम को देर तक रुककर पूरा काम कर जाऊंगी। एक शर्त पर फेवर मिलेगा। कैसी शर्त? ड्राइवर को सुबह तुम्हारे घर भेज दूंगा, अम्मी का चेकअप करा के उन्हें घर छोड़कर तुम ऑफिस आ जाना, फिर लेट सीटिंग करके सारा काम खत्म करना, फिर कल रात हम लाजमी डिनर पर जाएंगे। एग्री? जी सर। गुड। आज कहाँ जाने की जल्दी है जी? इतनी देर से काम पे कम और घड़ी पे ज्यादा नजर। और आपकी भी सुबह से काम पर कम और मुझ पर ज्यादा नजरें हैं। यार माशाल्लाह खूबसूरती इतनी है। वेल ये बताएं कि ट्रीट कब दे रही हैं? ट्रीट? कैसी ट्रीट? अरे भाई इतनी जल्दी प्रमोशन की? लगता है आप सब ऑफिस वालों को अपने काम से ज्यादा मेरे प्रमोशन की फिक्र है। मैं लेट हो रही हूँ, सॉरी, मुझे जल्दी जाना है। यार आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो। वैसे आज इत्तेफाक से मैं भी जल्दी जा रहा हूँ। आपको किस तरफ जाना है? मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप प्लीज़ हरगिज़ ये मत समझिए कि मैं आपको लिफ्ट देने की ऑफ़र कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैं उस साइड जा रहा हूँ और आपको छोड़ सकता हूँ। आपको कैसे पता कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो आपके रास्ते में पड़ेगा? वैसे भी मैं किसी बस या रिक्शा से नहीं जा रही हूँ, बॉस का ड्राइवर मुझे छोड़ रहा है। एक्चुअली मैं वैसे भी आपके घर का चक्कर लगाना चाह रहा था। मेरे घर? क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। वेल आपको देर हो रही है, कल मिलते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा, नहीं बस आ गए आ गए। अम्मा आ जाए, गाड़ी आ गई है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। सिद्रा बेटा, अगर देर हो जाए अस्पताल में तो मुझे वहीं से रिक्शा करके दे देना, मैं घर आ जाऊंगी रिक्शे में, तुम ऑफिस में वहीं से चली जाना। हाँ, अगर देर हो भी गई तो आपको ऑफिस की गाड़ी घर छोड़कर ऑफिस चली जाएगी, मैं रिक्शा करके आ जाऊंगी। अच्छा, जैसे मर्जी बेटा। अरे अखलाक साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि डील करो, लेकिन चौधरी नहीं माना। देख लो भुगतता फिर रहा है। खैर मैं चलता हूँ, कल तो तुम आ रहे हो ना पार्टी में? बिल्कुल आ रहा हूँ, रंगों भरी तितली का तोहफा लेके। आपको खुश रखने के लिए बोनस, प्रमोशन सब कर दिया। अच्छा, क्योंकि इस बार आपका प्रोजेक्ट मैंने ही करना है। अरे अखलाक साहब, ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा कि तितली का रंग हमें पसंद भी आए कि नहीं। आइए आइए, ये है मलिक साहब,
कारोबारी दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी। इनकी कंपनी का एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिसकी कमांड तुम्हारे हाथ में होगी। क्यों मलिक साहब? क्यों नहीं, तो फिर कल पार्टी में मुलाकात होती है ना? ठीक है। चलता हूँ इखलाक साहब। जी, खुदा हाफिज। नाइस टू मीट यू। अब समझी कि वो मेरे घर क्यों आना चाह रहा था। मुझे तो लड़का मुनासिब लगा है। अम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। और अली की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बगैर पूछे यहाँ आने की? इसकी तो कल बॉस से शिकायत करूंगी। ज्यादा जज्बाती ना हो सिद्रा, ये तो उसका सीधापन और शराफत देख के बजाय तुमसे अफेयर चलाने के वो तुम्हारा डायरेक्ट रिश्ता लेकर आया। इंसान को पहले अपनी शक्ल भी देख लेनी चाहिए। आपके सामने की बात है, मैं कितनी बार इस तरह के रिश्ता मना कर चुकी हूँ, फिर भी यार बाजी, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? अल्लाह का शुक्र है 5 साल बाद भी अली जैसे हजारों रिश्ते आ सकते हैं मेरे लिए। तुम मुझे छोड़ो। मुझे अली के रिश्ते की नहीं, पार्टी वाली बात की ज्यादा फिक्र हो रही है। तुमने अम्मा को पूरी बात क्यों नहीं बताई? यार बाजी, तुम्हें फिर वही दौरा पड़ गया। तुम नहीं जानती इन बड़े लोगों को, आखिर ये तुम पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? जरा सोचो तो सही। बाजी देखो, सब लोग एक जैसे नहीं होते। ऐसे मौके कम कम हाथ आते हैं, इनसे प्यार बढ़ती है। और जब जिंदगी में अच्छा वक्त आ रहा है तो मैं दरवाजे क्यों बंद करूं? और हाँ, वापसी में कॉल करूंगी तो दरवाजा खोल देना और अम्मा से कह देना कि सो जाए, हो सकता है शायद देर हो जाए। अच्छा अम्मा, देर हो रही, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे मैंने तो इसलिए नहीं उठाया, मैंने कहा सुबह छुट्टी करेंगी। हाँ अम्मा, रात में देर हो गई थी तो बॉस ने कहा था कि लेट आ सकती है थोड़ा सा ऑफिस। ओके अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। ख्याल से जाना। जी अम्मा। जी सर। ये क्या है सर? तुम्हारा प्रमोशन लेटर। व्हाट? जी, इसमें आंखें फाड़ने की क्या बात? एक्चुअली कल पार्टी में मलिक साहब तुमसे मिलकर तुम्हारी पर्सनैलिटी के गर्विदा हो गए और उन्हें पूरा यकीन है कि तुम उनका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा चला सकती। और आप अपनी खिदमत से कंपनी और मुझे दोनों को फायदा पहुंचाएंगी। एहसन साहब को बड़े प्यार से बुलाओ, रिक्वेस्ट करो। देखो कैसे भागे भागे चले आते हैं। मुझे फाइनेंस से आपकी सैलरी पैकेज का पता चला है जो आपकी पोजीशन के हिसाब से बहुत कम है। सिद्रा, प्रोबेशन पीरियड खत्म होने से पहले ही बोनस, और फिर तुम कह रही थी कि अर्ली कंफर्मेशन भी दे रहे हैं जॉब की। ड्राइवर को सुबह तुम्हारे घर भेज दूंगा। अम्मी का चेकअप करा के उन्हें घर छोड़कर तुम ऑफिस आ जाना। फिर कल रात हम लाजमी डिनर पर जाएंगे। सिद्रा, चाय रख के मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे जोड़े की लेस ले आई हूँ और जरा देख लो, अगर मैच हो रही है तो मैं अभी जोड़ा सीने बैठ जाऊँ तुम्हारा। जी अच्छा, ठीक है। हेलो, मलिक बात कर रहा हूँ। मलिक साहब, कैसी हैं मिस सिद्रा? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें 1 घंटे में पिक कर सकता हूँ?
कुछ जरूरी बात करनी है। जी इस वक्त नहीं, इस वक्त तो मैं आपसे नहीं मिल सकती। आप अगर बुरा ना माने तो कल ऑफिस में आकर मिल लें। ओके, एज यू विश। सिद्रा, चाय बन गई क्या? सिद्रा, ऐसा क्यों कह रही हो मेरी बहन? क्योंकि यही सच है। मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है अल्लाह ने करम कर दिया। अब देखो तुम सही से बोल भी सकती हो, मायूसी नहीं हो मेरी बच्ची। रो मत सिद्रा, देख लेना तुम्हारे ऑफिस वालों ने हमेशा तुम्हारा ख्याल किया है और अब तुम्हारी सर्जरी के लिए भी जरूर मदद करेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ऑफिस नहीं जाना तो नाजिया, ये मेरी सीट पर कौन बैठा है? कोई गेस्ट है क्या? नहीं, तुम्हारी रिप्लेसमेंट। क्या? ये रहा तुम्हारा लेटर, पकड़ो। टर्मिनेशन नहीं हुई, सिर्फ सैलरी कम की है। ओके मजर, खुदा हाफिज। सर ये जब तक कंपनी तुमसे कमा रही थी तो तुम्हारे पैसे भी ज्यादा थे। काम तुम्हारा अब ना होने के बराबर है तो ये भी बहुत है। अब मर्जी है तुम्हारी, नौकरी नहीं करनी है तो नौकरी छोड़ दो। लेकिन सर, मेरे पास फालतू बहस के लिए वक्त नहीं है। कोई भी बात हुआ करे तो नाजिया से कह दिया करें, और ये हर थोड़ी देर बाद मुझे परेशान करने मत आया करें। और एक बात और, बगैर नॉक के अंदर मत आइएगा, समझिए? आप जाएं। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो बाजी। ऐसा क्यों कह रही हो मेरी जान? मैंने हमेशा अपनी खूबसूरती पर गुरूर किया और जाने जाने में आपको दिल में दुखाया। तुम फजूल में ऐसा सोच रही हो। मेरा दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। सपना तम हो गया बाजी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा।
मैं हमेशा सोचती थी कि मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, आपसे ज्यादा बरतर हूँ, लेकिन अब सब्र करो मेरी जान, आजमाइश का वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। अली ने भी रिश्ता वापस ले लिया। जाहिर है उसको मुझसे नहीं, मेरी खूबसूरती से मोहब्बत थी। यूं महसूस हो रहा था कि मैं इस्तीफा नहीं बल्कि एतराफ़ जुर्म लिख रही हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जिन नजरों से चादर ओढ़ी लड़कियों के वजूद महफूज नहीं होते, मैं उन हवस भरी नजरों में भी गिर चुकी थी। जिनकी वजह से मेरा 4 कदम चलना मुश्किल हो जाता था, आज मैं रुकी तो वो 4 कदम दूर से ही भाग निकले। मैं तकलीफ में थी, यकीनन अम्मा और दरख्शा के आंसू इसलिए बह रहे थे, लेकिन साथ ही मेरे मुस्तकबिल की फिक्र ने इन्हें अजियत में डाल दिया था। खुद जिंदगी से हार मान चुकी थी, बस दावदार वजूद के साथ सिर्फ सांस लेने की मोहलत मिली थी।